तत्वज्ञ महापुरुषों ने उसी अद्वय ज्ञान को, उसी अद्वय तत्व को 3 नामों से व्यवहृत किया है। कौन कौन? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ऐसा आप लोग मत समझ लेना कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग हैं। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। महात्मा लोग रसास्वादन करने की दृष्टि से बड़े सुंदर सुंदर भाव निवेदित करते हैं, भेद की दृष्टि से नहीं, रसास्वादन की दृष्टि से। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनमें भेद नहीं है, एक ही है। वही अद्वय तत्व ब्रह्म है, वही अद्वय तत्व परमात्मा है, वही अद्वय तत्व भगवान है। पर ये 3 नामों से क्यों पुकारते हैं, इसको एक छोटी सी बात के माध्यम से हम निवेदित कर रहे हैं। आपने महाकवि माघ के संबंध में सुना है? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे महाकवि माघ। जिनके द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य शिशुपाल वध, शिशुपाल वध नामक काव्य उन्होंने लिखा, महाकाव्य लिखा। और महाराज जी बड़ी विशेषता है उसकी, पढ़ने योग्य महाकाव्य है। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी याद होगा। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। महाकवि माघ की प्रशस्ति में ये श्लोक प्रसिद्ध है। कालिदास जी के जैसी उपमा कालिदास जी की है। कालिदास जी का काव्य देखो, उनकी रचनाएं देखो, अद्भुत उपमाएं। उपमा कालिदासस्य। और महाकवि भारवी, उनका अर्थ गौरव बड़ा विलक्षण है। रचनाएं कम हैं पर उनका अर्थ बड़ा गंभीर है। अर्थ गौरव, भारवे अर्थ गौरवम। जैसे एक उदाहरण हम आपको दें। महाकवि भारवी का एक श्लोक, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्यकारिणम् गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। बड़ा प्यारा श्लोक है। ये श्लोक हमें इसलिए सबसे अधिक प्रिय है कि हम जब सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के साथ वृंदावन आए 1981 में, तो महाराज जी ने एक डायरी हमको दी। बोले कुछ पढ़ना लिखना हो तो इसमें लिख लिया करो। एक कलम दिया, डायरी दिया। तो हमने कहा महाराज जी आप ही अपने कर कमल से कोई श्लोक आप लिख दीजिए, बाद में हम कुछ होगा तो लिखेंगे। तो महाराज जी ने सबसे पहले हमारी डायरी में यही श्लोक लिखा था, 1981 में लिखा था। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा किसी काम को नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेकः परमा पदाम पदम। अविवेक संपूर्ण विपत्तियों का घर है। इसलिए जो विवेक पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करता है, वृणुते ही विमृश्यकारिणम, जो गुणदोष का विचार करके क्रियाशील होता है, उसके इस गुण पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों लुब्ध हो जाती है। वृणुते ही विमृश्यकारिणम,
गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। वो विमर्शकारी जो उसका गुण है, विचार पूर्वक काम करना, इस गुण पर रीझ करके लक्ष्मी और सरस्वती उस पर कृपा कर देती है। उसको सब प्रकार का ज्ञान और सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसके ऊपर महाराज जी सुनाते थे कि राजा भोज ने, सुनाया आपने कभी नहीं सुना, राजा भोज ने श्लोक कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, उसको बड़ा प्रिय लगा। कैसे पढ़ लिया जानते हो? राजा भोज ने कहा था कि भाई देखो, बाजार में कुछ भी बना के लाओगे, जो चीज कोई नहीं खरीदेगा हम खरीदेंगे। इसलिए कहा था कि जिसमें लोग बढ़िया बढ़िया चीज बनावे। तो भारवी जो थे बहुत निर्धन थे, अकिंचन थे, बहुत ज़्यादा गरीबी से त्रस्त होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुरु माता ज़्यादा दुखी हैं, तो एक श्लोक यही लिख दिया, बोले जाओ इसको बाजार में बेच आओ। पर ऐसा है 1,00,000 रुपया मिले तभी बेचना है इसको, नहीं तो मत बेचना। 1,00,000 रुपए कोई उस जमाने में 1,00,000 रुपए। अब सब बाजार तो उठ गया, ये बेचारा विद्यार्थी बैठा पलाश दंड लेके। गुरुजी ने एक पर्ची में लिख के दिया था, इसको तो 2 पैसा में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। राजा का अधिकारी आया, बोले भाई क्या है, तुम क्या ले क्या? बोले हमारे गुरुजी ने दिया है इसको। राजा ने कहा खरीदो, राजा आज्ञा है। इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य है 1,00,000 मुद्रा। राजा ने कहा चलो दो, ब्राह्मण है, दे दो 1,00,000 रुपए। दे दिया। तो उस श्लोक को अच्छे अक्षरों में लिखवा करके अपने महल में राजा ने टांग दिया। बार बार उस पर नजर पड़ती रहे इस दृष्टि से। और भारवी ऐसे थे, व्यास जी ऐसे थे भारवी के 1,00,000 मुद्रा आने पर उन्होंने रखा अपने पास कुछ नहीं, सब गरीब ब्राह्मणों को, विद्यार्थियों को बांट बूट के खत्म, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक सांस ही नहीं ली उन्होंने। फिर अपने फक्कड़ के फक्कड़ हो गए, अकिंचन हो गए। और इधर राजा ने उस श्लोक को अपने महल में लटका दिया। एक दिन की बात है, महाराज भोज अपने राजकाज से निवृत्त होकर के, बहुत देर हो गई थी, राजकीय कुछ गोष्ठी थी, कुछ व्यवस्था संबंधी चर्चा थी। आज अर्धरात्रि के समय उन्होंने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तो वो देख करके रोंगटे उनके खड़े हो गए। महल में उनको इतना क्रोध आया कि मैं अपनी रानी की तलवार से काट करके हत्या कर दूं, इतना क्रोध आया। आप लोगों का क्रोध किस कारण से था? राजा ने क्या देखा कि उनकी महारानी किसी युवक के साथ सोई हुई है। जिस पर्यंक पर वो राजा शयन करता उसी पर एक युवक सोया हुआ है, किशोर अवस्था है, बड़ी मूंछ है उसकी इतनी बड़ी बड़ी, और बढ़िया कसा हुआ शरीर, लगता है कोई राजकुमार है, वो सोया हुआ है। तो भोजराज को लगा कि बड़ी, हम तो सोचते थे बड़ी पतिव्रता है, तो बड़ी दुष्टा कुलटा है, अब मार डालते हैं इसको। तो तुरंत महाराज भोज ने म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही ऐसे ही उन्होंने प्रहार करना चाहा, तब तक दीवाल पर टंगे हुए लटके हुए श्लोक पर दृष्टि पड़ गई। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणतो ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। तुरंत उन्होंने म्यान में तलवार रख ली। मन में सोचे पहले पता तो लगाएं ये दुष्ट है कौन, इतनी सुरक्षा के भीतर भीतर कैसे चला आया। तो उन्होंने जोर से आवाज दी, रानी! उठ के खड़ी हो गई। अब वो जो राजकुमार वेश में था वो पर्दे के पीछे जाके छिप गया। अरे आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताइए। अर्धरात्रि के समय इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कि चिल्लाऊं नहीं और क्या करूं? अरे किस युवक को तूने अपने निकट सुला रखा था, अब वो कहां छिपा है, निकाल उस युवक को। कहीं यहां कौन युवक आएगा महाराज आपके अंतःकर में? आपकी लाडली राजकुमारी है, जिसका विवाह अमुक राजकुमार के साथ आपने पक्का किया है। आज यह हट पड़ गई
कि माँ अब तो मैं विवाह होने के बाद तो वहाँ चली जाऊँगी, वहाँ की मान मर्यादा में बंध जाऊँगी, आपकी गोद में कैसे खेल पाऊँगी। तो बचपन से मुझे राजकुमार बनने का शौक़ था, आपने कभी हमको राजकुमार तो बनाया नहीं, तो हमारा श्रृंगार करके हमको बढ़िया राजकुमार बना दो। तो मैंने बढ़िया उसकी काजल से मूछ मूछ बना करके और उसको राजकुमार बनाया था। आपकी लाडली बेटी है। राजा ठंडे पड़ गए, बोले बुलाओ बेटी है तो कहाँ है। बेटी आई, बोले पिताजी क्षमा करना। मैं राजा ने कहा पुत्री तुम बहुत अच्छी लग रही राजकुमार वेश में, हमारी नज़र न लग जाए। पुत्री को हृदय से लगाया और कहा अच्छा सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। अब रात भर सोचने लगे कि हे भगवान, कहीं मैंने तलवार से अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को काट दिया होता तो मैं कितना बड़ा मूर्ख माना जाता संसार में हैं? अरे राम राम राम, कीमत तो बहुत कम है। खोजो उस ब्राह्मण को जिसने इतना बढ़िया श्लोक लिखा, खोजो। तो लगाया, पता लगाओ भाई किसने लिखा है श्लोक। तो पता चल गया महाकवि भारवी का लिखा हुआ है। महाकवि भारवी को बुलाया और महाराज जी लिखा है प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ। इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लक्ष्य मुद्राएं फिर उनके चरणों में भेंट की राजा ने। कितने बड़े अनर्थ से तुम बचा ले। भारवेह अर्थ गौरवम। और महाकवि दंडी, दंडिनः पदलालित्यम। महाकवि दंडी में पदलालित्य, उनकी रचनाएं बड़ी लालित्यपूर्ण होती थी। पर कालिदास जी की उपमा भारवी का अर्थ गौरव और महाकवि दंडी का पदलालित्य यदि किसी एक जगह देखना हो तो महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वध को देखना चाहिए। यह शिशुपाल वध की पंक्ति है, इसके विषय में हमको इतना कहना पड़ा। शिशुपाल वध में एक बड़ी सुंदर आख्यायिका है। राजसूय यज्ञ का विचार युधिष्ठिर के मन में नारद जी की प्रेरणा से आया और श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से ही प्रार्थना की कि बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा के तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो नहीं सकता, इसलिए दूसरे को तो भेजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप ही कृपा करके द्वारिका चले जाइए और हम लोगों की तरफ से भगवान को निमंत्रण दे के आइए कि प्रभु आपको राजसूय यज्ञ संभालना है, आपकी कृपा से ही राजसूय यज्ञ होगा। तो नारद जी न्योता देने द्वारिका आए। अब बहुत ध्यान देकर सुने। नारद जी जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो महाकवि माघ लिख रहे हैं क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सह। जब नारद जी आकाश में आए तो कुछ दिख नहीं रही थी आकृति, केवल एक प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ रहा था। तो द्वारिका वासी उठ के खड़े हो गए सभा में, बोले कि आज लगता है भगवान सूर्य नारायण द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने आए। ये चर्चा कर ही रहे थे तब तक वो प्रकाश पुंज और नीचे आया। तब उस प्रकाश पुंज के भीतर एक ऋषि की आकृति दिखाई पड़ी, जटाजूट है और पीतांबर धारण किए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं। अरे ये तो कोई तपोधन ऋषि हैं। अब ये पहचान नहीं हुई कि कौन है, कोई ऋषि, तेजस्वी ऋषि है, ये समझ में आया। और ये विचार कर ही रहे थे कि कौन से ऋषि हैं, तब तक वो और निकट आ गए। तब सबको उनके हाथ में वीणा दिखाई पड़ी और सब कहने लगे, मुख से हरिनाम सुनकर सबने कहा अरे ये तो हमारे नारद जी हैं। क्रमादबम नारद इत्यबोधिसा। ध्यान में आई बात नहीं आई? नारद जी एक ही हैं, नारद जी एक ही हैं, पर एक ही नारद जी तीन प्रकार से दिखाई पड़े। पहले केवल प्रकाश के रूप में दिखाई पड़े, फिर इस प्रकाश पुंज के भीतर एक आकृति भी दिखाई पड़ी, और फिर बिल्कुल सामने आ गए तो परिचय हो गया कि ये तो नारद जी हैं। ठीक इसी प्रकार से जब केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नारद जी के आगमन की चर्चा तो चली रही थी, तब तक श्री नाभा पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दास निवेदन कर रहा था कि श्री नारद जी एक ही हैं, पर एक ही नारद जी तीन प्रकार से दिखाई पड़े। पहले केवल प्रकाश पुंज के रूप में, फिर एक परम प्रकाशमान तेजस्वी ऋषि के रूप में, और फिर नारद जी के रूप में। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान के केवल प्रकाश का ज्योतिर्मय ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वे कहते हैं ये ब्रह्म है। और जो उस ज्योतिर्मय प्रकाश के बीच में प्रकाशी भगवान को देखते हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, ऐसे भगवान उस प्रकाश पुंज के मध्य में हैं, वे कहते हैं ये परमात्मा है। और जब वही श्री विठोबा भक्तों के साथ खेलने के लिए आ जाते, अरे ये तो मेरे विठ्ठल हैं, ये मेरे पंढरीनाथ, ये मेरे श्री कृष्ण हैं, ये मेरे रघुनाथ जी हैं, तो क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसा। बोलो कितना बढ़िया भाव है ठाकुर जी। सारे झगड़े खत्म हो गए, सगुण निर्गुण अमुक तमुक, तत्व एक ही है। वदंति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। ये महाकवि माघ की ये पंक्ति हमको बहुत प्रिय लगती है। क्रमादमुम नारद इत्यबोधिशः, ऐसे ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए एकाग्र चित्त से भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, और भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। आहा, कितनी सुंदर बात है। जीव के कल्याण का जो क्रम बताया गया है, वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बहुत ध्यान से सुने की ये बातें हैं। कथा रुचि कैसे उत्पन्न होती है? व्यास जी, ये बहुत ऊंची बात है। कथा श्रवण में रुचि कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि कथा श्रवण में रुचि जगने पर ही यह स्पष्ट होगा कि अब यह जीव कल्याण के पथ पर अग्रसर हो चुका है, और नहीं तो उसकी कल्याण की यात्रा ही आरंभ नहीं हुई है। कथा श्रवण में अनुराग उत्पन्न हो जाए, कैसे होगा? स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विप्राह महत सेवया
और पुण्य तीर्थ निषेवण, दो साधन बताए। पवित्र तीर्थ का सेवन और महापुरुषों की सेवा। श्री गंगा यमुना सरयू आदि पवित्र नदियों का सेवन, पवित्र तीर्थ का सेवन, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट आदि पवित्र धामों का सेवन और महापुरुषों की सेवा, गौ ब्राह्मण संत की सेवा, ये दो साधन कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तभी उसके भीतर कथा श्रवण की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वासुदेव कथा रुचि। महाराज जी सन्मुख विराजमान हैं। भारतवर्ष की संत परंपरा की अनुपम विभूति, परम पूज्य अनंत श्री संपन्न वैष्णव कुलभूषण गौ विप्र साधु सेवी पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज, उनका संपूर्ण जीवन तीर्थ के सेवन में और महापुरुषों की सेवा में गया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वासुदेव कथा रुचि। भगवान की कथा में इतना अनुराग था पूज्य बड़े महाराज जी का कि कभी हम तो खूब जाते ही थे, कभी आपके साथ भी जाते थे, तो कभी कोई व्यवहार की चर्चा सुनने को मिली। आज मानस जी के पाठ में ये बात आई, आज भक्तमाल जी के पाठ में ये बात आई, आज भागवत जी के पाठ में ये बात आई, आज विनय पत्रिका जी के पाठ में ये बात, यही चर्चा बड़े महाराज जी करते थे। वासुदेव कथा रुचि। पूज्यपाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की नित्य चरण सेवा, बिहारी जी का दर्शन करके आना और पंडित जी की सेवा करके तब कुटिया में आना, शयन आरती का दर्शन करके आते। और कितनी कथाएं तो पंडित जी की सुनी। और पूज्यपाद श्री रामायण जी महाराज जब कथा करते थे, महाराज जी एक आसन से बैठकर कथा श्रवण करते थे। कभी तो ऐसा भी जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो पंखा तक झलते हुए कथा श्रवण करते थे। वासुदेव कथा रुचि। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने शुश्रूषुभि कृतिभि, व्यास जी इस कृतिभि की टीका में सुबोधनी जी ने महाप्रभु जी ने लिखा है कि कृतिभि क्यों विशेषण शुश्रूषुभि के आगे लगाया। शुश्रूषुभि कृतिभि माने भागवत श्रवण की इच्छा किसे उत्पन्न होती है? कृतिभि, पुण्यात्माओं को इच्छा उत्पन्न होती कथा सुनने की। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि सामान्य पुण्य में यह सामर्थ्य नहीं है जो कृष्ण कथा श्रवण की रुचि जगा दे। तब कृष्ण कथा श्रवण की रुचि कैसे जगती है? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं कि इस जन्म में अथवा जन्मांतर में भगवत भागवत सेवा बन गई है। उस भगवत भागवत सेवा से जन्य जो पुण्य है, उस पुण्य का फल जब उदित होता है तब कृष्ण कथा श्रवण की रुचि उत्पन्न होती है। कथा श्रवण में अनुराग उत्पन्न हो जाता है और जब प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने लग जाता है तो शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। जब कर्ण रंध्र से श्री कृष्ण कथा के रूप में साधक के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो संपूर्ण मलिनता को सर्वथा समाप्त कर देते हैं। यहां महाराज जी धुनोति नहीं है, विधुनोति है। व्याकरण शास्त्र में धुएं धातु विधुनन के अर्थ में, धुएं विधुनने, और बी उपसर्ग लग गया। इसका अर्थ है कि जड़मूल से मलिनता को समाप्त कर देती है कथा। क्यों? क्योंकि अन्य अन्य साधनों के अनुष्ठान से भी चित्त शुद्धि होती है, अंतःकरण निर्मल होता है, किंतु कथा श्रवण से, सत्संग से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी चित्त शुद्धि किसी दूसरे साधन से नहीं होती। क्यों? क्योंकि अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय
अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक है। और जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। आप चाहो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में सफाई हो जाए, तो हो सकता है आपके लिए बहुत कठिनाई हो, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आना वहां तय हो जाए तो सारा कूड़ा कचड़ा गंदगी सब तो किनारे हो ही जाएगी, नई सड़क बन जाएगी। अरे कहाँ तक कहें महाराज, जहाँ कहीं कोई ढोंड़ ओढ़ पड़े होंगे ना खंडर, वहाँ लोग नया पर्दा लगा देते हैं, कहीं उनकी दृष्टि उधर न चली जाए। हमारे वृंदावन में वर्तमान राष्ट्रपति नहीं और पहले राष्ट्रपति एक बार आए, वो है ना बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, कौन सा, चंद्रोदय, उसके उसमें आए थे राष्ट्रपति महोदय। हमको भी निमंत्रण था, हम नहीं गए, हमको कहीं जाना था। तो जब उधर से निकले तो हमने देखा इतनी सफाई रमण रीति वाले रोड पर कि जैसे किसी ने गीले कपड़े से पोंछा लगाया हो, इतनी चमकदार सड़क। हमें आश्चर्य हुआ, हमने कहा इतनी सफाई कैसे हो गई। एक व्यक्ति से हमने पूछा इतनी सफाई कैसे होगी, पहले तो कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा आपको पता नहीं, कल महामहिम राष्ट्रपति यहाँ आने वाले हैं। हमको तो जड़खोर जाना था, हम चले गए, पर हमारे मन में ये बात आ गई कि देखो तो सही, अभी आया नहीं है राष्ट्रपति, कल आएगा, इसका पक्का निश्चय होते ही इतनी सफाई हो गई। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान, सर्वसमर्थ भगवान कथा के रूप से किसी प्रेमी भक्त के हृदय में प्रवेश करें तो क्या उसके हृदय में मलिनता रह सकती है। इसलिए चित्त शुद्धि का सत्संग से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। और भगवान का प्रिय निवास स्थान क्या है। कुछ ऐसे निवास स्थान होते हैं जहां व्यक्ति आ तो जाता रह जाता, ज्यादा दिन रहता नहीं है, चलो रात बिताई, चलो भगो यहां से। और कुछ ऐसे निवास स्थान होते हैं जो प्रिय होते हैं, फिर वहां से जल्दी हटता नहीं, वहीं रह जाता है। वो भगवान का प्रिय निवास स्थान क्या है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर तुम कह ग्रह रूरे। रूरे का अर्थ क्या होता है, आपका अत्यंत प्रिय निवास स्थान है, जो आपके कथा के प्रेमी संत हैं। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सारी मलिनता समाप्त हो गई है, इसका क्या फल है। बोले भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब चित्त की सारी मलिनता समाप्त हो जाएगी तो भगवान में नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक नैष्ठिकी और एक अनैष्ठिकी। अनैष्ठिकी भक्ति कैसी होती है। साधुओं में कहावत है, नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, ज्यादा नाटक मत कर, नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। ये अनैष्ठिकी भक्ति है। और नैष्ठिकी भक्ति क्या है। दुष्टन दोष विचार, मृत्यु को उद्यम कियो, बालन बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के, काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तजी मीरा गिरिधर भजी। नरसिंह जी की भक्ति नैष्ठिकी, मीरा जी की भक्ति नैष्ठिकी। जितनी विघ्न बाधाएं आवें उतना अधिक भक्ति में उत्साह बढ़ता चला जाए, यह है नैष्ठिकी भक्ति। तो इस प्रकार की भक्ति महाराज जी, ये नैष्ठिकी भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है।
अब हम तो यही ऐसे ही घोषणा कर देंगे कि हम तो नैष्ठिकी भक्ति वाले हैं, तो आगे और सावधान कर दिया, हमारे भीतर नैष्ठिकी भक्ति है कि नहीं, ये कैसे अनुभव में आवे। कहते जीवन में रजोगुण और तमोगुण दोनों समाप्त हो जाएं। ये रजोगुण और तमोगुण राधा कृष्ण जी इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है कि ये अकेले रहते ही नहीं। हाँ, अकेले कभी नहीं रहते। रजोगुण और तमोगुण वो अश्विनी कुमारों के जैसे साथ ही साथ रहते हैं। जितनी मात्रा में रजोगुण होगा उतनी मात्रा में तमोगुण होगा। रजोगुण जितना कम हो जाएगा तमोगुण उतना कम हो जाएगा। क्यों? गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विध्येन मेह वैरिणम। काम और क्रोध ये दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण रहेगा तो तमोगुण जरूर रहेगा। जीवन में रजोगुण तमोगुण की सर्वथा निवृत्ति हो जाए तो समझ लेना कि नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो गई है। और जब रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाते हैं तो चेत एतैहि अनावृद्धम, जब चित्त रजोगुण तमोगुण से शून्य हो जाता है, रहित हो जाता है, स्थितम सत्वे प्रसीदति, तब परम सत्व में परम प्रेम में भगवान में जीव स्थित हो जाता है। और जब उसकी वृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान में स्थित हो जाती है तो प्रसीदति, फिर सदा प्रसन्न रहता। फिर चाहे जितना संकट आवे फिर वो सदा मुस्कुराता रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। और इस प्रकार से जब प्रसन्न भगवत भक्ति के योग से प्रसन्न मन वाला हो जाता है तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, वह असंग हो जाता है, मुक्त संग हो जाता है। शरीर संसार में उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं रह जाती है और उसे भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। अब देखिए ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? इसको हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो जो परोक्ष ज्ञान होगा, जो परोक्ष ज्ञान होगा उसको कहेंगे ज्ञान। और जो अपरोक्ष ज्ञान होगा, व्यास जी, जो परोक्ष ज्ञान होगा उसको कहेंगे ज्ञान, और जो अपरोक्ष ज्ञान होगा उसको कहेंगे विज्ञान। बस इतना अंतर है। जैसे हम एक उदाहरण दें, गोपद का विज्ञान, गोपद का ज्ञान, अयम गौ, ये गाय है, गोपद का ज्ञान हुआ। पुस्तक पढ़कर शास्त्र से सुन करके निश्चय हुआ कि इस प्रकार की आकृति प्रकृति वाली, इस प्रकार के अमुक अमुक प्रकार के लक्षणों वाली, उसको गाय कहते हैं। अब गोपद का ज्ञान हो गया। शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, शासनादिमत्व गाय का लक्षण है। अब ये तो होगा गाय का, गाय पद का ज्ञान हो गया। अब कोई पहली बार जीवन में नंदगाम पथ मेड़ा आया और बढ़िया समृद्धि मैया का दर्शन कर लिया, करुणा जी का दर्शन कर लिया, अब उसको छू करके देख लिया, स्पर्श करके देख लिया, गव्य पदार्थों का आस्वादन करके देख लिया, तब यह हो गया गोपद का विज्ञान। क्या हो गया? यह गोपद का ज्ञान और यह हो गया गोपद का विज्ञान। यह गोपद का विज्ञान हो गया। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हाँ, ये हो गया गोपद का विज्ञान हो गया। क्या हो गया? विज्ञान हो गया। इसी प्रकार से महाराज जी शास्त्र के द्वारा
भगवान के स्वरूप, भगवान की गरिमा, भगवान की महिमा का हमें बोध हो गया। ये तो हो गया भगवान का ज्ञान, और वह भगवान हमारे नेत्रों का विषय बन गए। वे भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो गए, हमसे मीठे मीठे बोलने बतराने लगे, मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनको छूकर उनके हृदय से लग के हमने अनुभव कर लिया। ये हो गया विज्ञान। अपरोक्षानुभूति को विज्ञान कहते हैं। शास्त्रों की भी भूमिका है। शास्त्रों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों को इसलिए निरर्थक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान का प्रकार ठाकुर जी जो है वो ये है, पहले परोक्ष ज्ञान होता है, इसके बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है। हमको आपको जो कुछ भी भगवान के संबंध में समझ में आया है वो शास्त्र के माध्यम से ही तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या इतना भी हम जानते थे भगवान के बारे में? नहीं जानते थे। तो आज भगवत कृपा से परोक्ष ज्ञान हुआ है, तो इसी मार्ग पर हम चलते रहेंगे तो कभी न कभी अपरोक्ष अनुभव भी अवश्य हो जाएगा। जैसे ही भगवत तत्व का विज्ञान होगा, अर्थात अपरोक्षानुभूति होगी ब्रह्म तत्व की, भगवत तत्व की, तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति आत्म प्रसादनी है। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि वह रजोगुण तमोगुण से सर्वथा शून्य जो भगवान हैं, जो विशुद्ध सत्वमय हैं, प्रेममय हैं, उन भगवान की अनन्य भाव से उपासना करे। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलाह शांताः भजन्ति ह्यनसूयवः। यहाँ एक विशेष बात है, शांत भाव से उपासना भगवान की अनन्य भाव से करे, पर आगे लिखा है अनसूयवः। बहुत से लोग उपासना तो करते नहीं जैसे करनी चाहिए, और सारा जीवन का अमूल्य समय पर निंदा पर चर्चा में ही नष्ट कर देते हैं। जो ईमानदारी से अपने प्रेमास्पद प्रभु की उपासना में लगा है, उसके जीवन में पर निंदा पर चर्चा को अवकाश ही कहाँ है। ये विशेष बात है। उपासना की शर्त है अनसूयवः भजन्ति। किसी की निंदा, किसी की उपेक्षा मत करो, अपनी उपासना में लग जाओ, असूया दोष से रहित होकर के, और माने किसी भी स्वरूप की निंदा या उपेक्षा न करते हुए गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त जो इष्ट स्वरूप है उसकी उपासना में लग जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे ऋषियों, वे भगवान यह चाहते हैं कि ये सृष्टि के सभी जीव हमारे अपने ही हैं, पर बड़े दुर्भाग्य की बात है जो शरीर संसार इनका है नहीं उसे तो ये अपना मानते हैं, और हम इनके अपने हैं ये हमको अपना मानते नहीं हैं। यही इनकी समस्या का कारण है। तो क्या करें, कैसे करें? भगवान बोले इन लोगों का स्वभाव ऐसा है कि इनकी अपनी जाति बिरादरी में प्रेम ज्यादा होता है। एक के बहुत अच्छा भाव कहने जा रहे हैं। भगवान ने विविध अवतार क्यों लिए? वो मत्स्य, कच्छप, वाराह, हंस, हयग्रीव, नृसिंह आदि क्यों बने? इसका उत्तर है केवल इसलिए बने ये जीव मुझे अपना मानने लग जाए। मनुष्य कह रहे थे कि भगवान तो हमारे कहाँ से हो सकते हैं, भगवान तो त्रिपाद विभूति में रहते हैं, ब्रह्मा जी को भी ध्यान में दर्शन होता है, हमको कहाँ से दर्शन होगा? मनु जी बोले देखहीं हम स्वरूप भरी लोचन करहु कृपा प्रणतारति मोचन। और इच्छा पूरी हुई कि नहीं? नील सरोरो नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजय तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। फिर तो इतने सस्ते हो गए भगवान
अभी आज हम लोगों ने मानसी के पाठ में ठाकुर जी की बाल लीला का कितना सुंदर कितनी बढ़िया बात। कागभूषुंडी जी कहते जब मैं दूर चला जाता हूं तो प्रभु रोने लग जाते हैं, और जब पास आ जाता हूं तो हंसने लग जाते हैं। ये केवल सामान्य लीला नहीं, ये संकेत है। जीव जितना दूर भगवान से होता चला जाता है, विमुख होता चला जाता है, भगवान उतना अधिक रोते हैं। और जीव जितना अधिक भगवान की निकट बढ़ता चला, भगवान उतने अधिक राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि हम भगवान से विमुख हो रहे हैं तो भगवान को दुख दे रहे हैं, भगवान को रुला रहे हैं। और यदि हम भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात। भगवान नरावतार लेकर आ गए, किसी के पिता बन गए, किसी के पुत्र बन गए, किसी के भाई बन गए, किसी के पति बन गए, किसी के जीजा बन गए, किसी के साले बन गए, किसी के मौसा बन गए, किसी के फूफा भी बने होंगे, किसी के बाबा भी बने होंगे। सब तो बने होंगे कि नहीं? किसी के मामा बने होंगे, किसी के राजा बन गए, किसी के गुरु बन गए और किसी के चेला बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल परम पूज्य जगत गुरु जी का फोन आया। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित देश के अप्रतिम विद्वान परम पूज्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जो यहाँ अनेकों बार कृपा कर चुके हैं। कल कई फोन से कभी चर्चा होती तो कोई ना कोई सत्संग की बढ़िया बात बताते। तो उन्होंने कहा कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो खाली राम जी पढ़ने गए थे क्या? गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, रघुराई माने राम जी। लक्ष्मण जी नहीं गए क्या? भरत जी नहीं गए क्या? शत्रु जी नहीं गए क्या? तो ये तो ठीक नहीं। कहना ये चाहिए था गुरुग्रह पढ़न गए सब भाई, अल्पकाल विद्या सब आई, ये कहना चाहिए था। पर रघुराई क्यों कहा? बड़ा सुंदर भाव दिया। उन्होंने कहा कि वस्तुतः गुरुग्रह में पढ़ने तो केवल राम जी गए, पर श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तो तीनों भाई सरकार की सेवा में गए, वो पढ़ने नहीं गए। पढ़ना लिखना राम जी का काम, और उन्होंने राम जी की सेवा की। भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने गुरु महाराज की सेवा, गुरु गोविंद दोनों की सेवा की, वशिष्ठ जी की भी सेवा की और राम जी की भी सेवा की। तो पढ़े नहीं क्या? तो इसका मतलब है लक्ष्मण जी तो पढ़े लिखे नहीं, भरत जी, शत्रुघ्न जी तो अनपढ़ हैं। नहीं नहीं, राम जी जैसे प्रकांड पंडित हुए ऐसे ये तीनों भाई भी हो गए। कैसे हो गए? बोले इन्होंने राम जी को ही गुरु मानकर राम जी का चेला बनकर पढ़ा। कहती है कैसे, कहाँ लिखा है कि राम जी का चेला बन के पढ़ा? तब उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक उद्धृत किया, जिसमें भरतलाल जी कहते हैं कि राम जी मेरे गुरु हैं और मैं उनका पढ़ने वाला शिष्य हूं। ये भरत जी कह रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी को गुरु बता रहे हैं, अपने को शिष्य बता रहे हैं। इसका मतलब है श्री राम जी की सेवा करते हुए उन्होंने शास्त्र का बोध प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पशु कह रहे थे कि भगवान तो हमारे कैसे हो सकते हैं? भगवान है ग्रीव बन गए। अब घोड़ा पशु योनि में है कि नहीं? मांसाहारी प्राणी, हिंसक जीव, वो कह रहे थे कि भगवान तो हमारे कैसे हो सकते, भगवान नरसिंह बन गए। सिंह कैसा होता जानते हैं? फलाहारी होता है कि पयाहारी होता है? हिंसक जीव भी भगवान नरसिंह के स्वरूप को देखकर अनुराग किया तो वे भी मुक्त हो गए।
मछलियां कह रही थी भगवान हमारे कैसे हो सकते, भगवान मत्स्य कच्छप बन गए, भगवान वाराह बन गए। पक्षी कहते थे भगवान हमारे कैसे हो सकते, भगवान हंस बन गए। देवता कह रहे थे भगवान तो धरती पर उतार लेते, हमसे तो संबंध रखते ही नहीं भगवान, हमको तो अपने भोगों में ही भटका रखा है, हमको भगवान ने त्याग दिया। भगवान बोले तुम देवता हो, बड़े ठसक है तुम्हें देवता पने की, कि हम देवता हैं देवता हैं देवता हैं, सबके पूज्य हैं, सबकी पूजा लेते हैं, तो तुम दूसरे की पूजा तो करोगे नहीं, तो कोई बात नहीं, हम देवताओं में सबसे छोटे बन के आ जाते हैं। देवता किसकी संतान है? कश्यप अदिति की, तो और तो सब बड़े हैं, सबसे छोटे कौन है? बोलो श्री वामन भगवान की। तो भगवान सबसे छोटे बन के आ गए, उपेंद्र बन के आ गए भगवान। सब रूपों में भगवान अवतार लेते हैं, किस लिए? बोले भावयत्येष सत्वेन लोकान वै लोक भावना लीलावतारा नुरतो देव त्रियंग नरादिषु। देव स्वरूप में, पशु पक्षियों के स्वरूप में और मनुष्य रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जिसमें सभी प्राणी भगवान को अपना माने। भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया और उन अवतारों का स्मरण करने के बाद कहा ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसा कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतिस्तथा एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यह सब अंशावतार कलावतार हैं, पर भगवान श्री कृष्ण अंशावतार कलावतार नहीं हैं, ये परिपूर्णावतार हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने, यहां श्लोक में राधा कृष्ण जी, लोग पहले वाले श्लोक को तो बोलते ही नहीं और सीधे इसी श्लोक को बोलते हैं, इसलिए अर्थ में कई बार भ्रम भी हो जाता है। पहले वाला श्लोक क्या है? ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महौजसाः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। एते, एते माने एते पूर्वोक्ता, पूर्व श्लोक में कहे गए ये सब अंशावतार और कलावतार हैं, पर श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। ध्यान में आई बात? नहीं है बात, ध्यान में आई बात। ऋषि, मनु, देवता, मनुपुत्र, प्रजापति, ये अंशावतार कलावतार हैं। भगवान श्री कृष्ण अंशावतार कलावतार नहीं, पूर्णावतार हैं, ये अर्थ है। अब लोग सीधे अर्थ क्या करते हैं कि 24 अवतारों में केवल भगवान श्री कृष्ण ही पूर्णावतार हैं, बाकी जितने अवतार हैं सब अंश और कला हैं। यही अर्थ करते हैं कि नहीं? उसमें राम जी को भी लपेट लेते हैं। इसलिए दोनों श्लोकों के सहित अर्थ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एक विजयध्वज टीकाकार हुए हैं माध्व संप्रदाय के, उन्होंने यही अर्थ किया है कि भगवान के जितने अवतार हैं वो सबके सब परिपूर्ण अवतार हैं। भगवान का कोई भी अवतार अपूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा नहीं हो सकता। तब अंश और कला क्या है? जिस अवतार में भगवान किसी विशेष कार्य के लिए ही अवतरित होते हैं वो अंशावतार है, और जिस अवतार में भगवान केवल ज्ञानोपदेश के लिए आते हैं वो कलावतार है, और जिसमें भगवान विशिष्ट कार्यों का संपादन भी करते हैं और मुमुक्षुओं को उपदेश भी देते हैं वो पूर्णावतार है। इतनी सी तो बात है। तो दृष्टि क्या है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दृष्टि क्या है? जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, करें विस्तार लीला जीवन उधार को। हाँ, करें विस्तार लीला जीवन उधार को।
ये कौन कह रहा है व्यास जी? ये भक्ति रस बोधनी टीकाकार श्री प्रियादास जी करें। कौन प्रियादास जी? जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य श्री श्रीनिवास प्रभु और श्री श्रीनिवासाचार्य जी के शिष्य श्री मनोहर दास जी और श्री मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी। वे गौड़ीय संत श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार। जीते अवतार सुख सागर ना पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उधार को। हाँ करें विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तैं। जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तैं। जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। हाँ जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशें चेत। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित। जैसे रंग पावे बीत जो पे जाने सार को। जैसे रंग पावे बीत जो पे जाने सार को। केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। केसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। अगर सुरीति भाई बसोर हार को। अगर सुरीति भाई बसोर हार को। ये महाराज जी, ये भक्तमाल कार्य की विशुद्धतम दृष्टि है। इस दृष्टि का आदर करने पर ही जीव का कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष ने कहा, अब उनका शरीर नहीं है, उन महापुरुष ने कहा कि कई बार साधकों के साधन में भजन में कहीं कोई प्रमाद नहीं होता। बड़ी तीव्र गति से वे साधन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? नाम ले दें महापुरुष का, नाम दे दें नाम। हमारे वृंदावन की शोभा, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग वैराग्य भजन और अनुराग की साक्षात प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। बाबा ने रोते हुए बात कही, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। बोले इतना भजन करते हैं कि माला घिस जाती है, फिर भी जहां पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कारण है? बोले भगवत स्वरूपों में भेद करने के कारण। भगवान के स्वरूपों में भेद करने से, भगवान के नामों में भेद करने से, भगवान के धाम में भेद करने से और भगवान के भक्तों में भेद करने से ही जहां पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है। कहते पर मेरी सच्ची बात को सुनेगा कौन? कहते मुझसे पूछो, मैं वृंदावन चित्रकूट में भेद नहीं समझता।
बाबा के शब्द हैं। मैं अयोध्या वृंदावन में भेद नहीं समझता, रामकृष्ण में भेद नहीं समझता। और बोले भजन तो करेंगे नहीं, भेद में मरे जा रहे हैं। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, भक्तों में भेद करने से भागवतापराध, वैष्णवापराध, आचार्यों में भेद करने से आचार्यापराध। इनमें भेद करने से हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी कहते थे पंडित जी, सांप्रदायिक दुराग्रह से हमें तो कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि भक्ति अथवा ज्ञान उसका सर्वथा नाश हो जाता है। ये महाराज जी के शब्द हैं। एक मेवाद्वितीयम, वह परमात्मा एक अद्वितीय है। तो अब 10-20 कहां से ले आए भाई? आपने भगवान में भेद कैसे कर दिया? आपकी अपने इष्ट स्वरूप में अतिशय प्रीति है, आप उनका ध्यान कीजिए, लेकिन उन इष्ट के ही अन्य स्वरूपों में आपने भेद कैसे किया? अनुराग क्या है? अनुराग का प्रमाण दें। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध उत्तरार्ध। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश श्यमंतक मणि के प्रसंग में जाम्बवान गुफा में पहुंचे। 27 दिन 27 रात तक खूब युद्ध हुआ, लात घूंसे चले खूब। 28वें दिन ठाकुर जी ने ऐसा कसकर घूंसा जमाया जामवंती जी महाराज की छाती में कि एक घूंसे में ही जामवंती जी की नस नस ढीली हो गई, उनको चक्कर आ गया, मूर्छित हो गए। वो ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं, वो तुरंत जागृत भी हो गए, खड़े हो गए, मन में सोचने लगे, एक ही मुक्का में, घूंसा में हमारी नस नस ढीली कर देने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो आप ध्यान से देखा उनकी ओर। अब देखिए महाराज जी, द्वारकाधीश चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, पर रूपा शक्ति कैसी है, इष्टानुराग कैसा है कि श्री जाम्बवंत जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले क्या पहचाना तुमने? भगवान ने पूछा तुमने क्या पहचाना? जाम्बवंत जी कह रहे हैं, यस्ये सदुत्कलितरोस कटाक्ष मोक्षैर वर्त्मा दिशत क्षुभित नक्र तिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षशिरांसि भुवि पेतुर्षुक्षितानि। हे प्रभु मैं पहचान गया, आप मेरे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी हैं। आपने तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी तो समुद्र का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया और महाराज राक्षसों के मुंड कट करके आपके बाणों से गिरने लगे। आपका यश तीनों लोकों में छा गया। आप वही मेरे इष्ट श्री राम जी हैं। समझ में ही बात नहीं आई? अनुराग हो तो ऐसा हो कि चतुर्भुज खड़े हैं पर धनुर्बाणधारी राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो भेद मानते हैं क्या? भेद मानते तो ठाकुर जी को अपना जमाई क्यों बनाते? बोलो भक्त वत्सल भगवान की संबंध क्यों जोड़ते? राम कृष्ण उठी कहिए भोर, राम कृष्ण उठ कहिए भोर। अवध ईशवे धनुष धरे हैं, अवध ईशवे धनुष धरे हैं। इत ब्रज माखन चोर, इत ब्रज माखन
सागर में शिला तराई, इन सागर में शिला तराई। उन राख्यो गिरी नख की कोर, राख्यो गिरी नख की। राम कृष्ण उठी कहिए भोर, राम कृष्ण उठ कहिए भोर। आप श्री तुलसीदास जी को अनन्य राम भक्त स्वीकार करते हैं और श्री तुलसीदास जी की आप गीतावली का, कृष्ण गीतावली का, आप कृष्ण गीतावली का यदि अवलोकन करें तो सहसा तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये तुलसीदास जी की रचना है क्या। जब अंत में छाप उनके नाम की आती है तब पता चलता है ये तुलसीदास जी की रचना है। और सूरदास जी की सूर रामायण, तुलसीदास जी की कृष्ण गीतावली और श्री सूरदास जी की सूर रामायण, आप सूर रामायण के पदों को आप श्रवण कीजिए तो हम आपको सत्य कह रहे हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि सूरदास जी के पद होंगे, आपको लगेगा तुलसीदास जी की रचना होनी चाहिए। और जब अंत में सूरदास जी का नाम आएगा तब अरे ये सूरदास जी की रचना है। पर पता नहीं हम लोगों को कितना बड़ा भूत अनन्यता का घुसा हुआ है भीतर। भजन तो करते नहीं, सत्संग करते नहीं, मरे जा रहे हैं राग द्वेष में। संसार का राग द्वेष तो छोड़ नहीं पाए, भगवान में और घुसेड़ दिया, वो बड़ा छोटा कर दिया भगवान में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृष्ण गीतावली में जैसे श्री विनय पत्रिका में श्री रामचंद्र 45वें पद में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। पूरा नहीं गाएंगे क्यों, सब आपको याद ही है। ठीक इसी प्रकार से गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत बल्लभम, गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत बल्लभम, चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम, घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम, किंजल कवसन किशोर मूर्ति भूरि गुण करुणा करम, किंजल कवसन किशोर मूर्ति भूरि गुण करुणा, सिर के की पक्ष बिलोल कुंडल अरुण बनरूह लोचनम, सिर के की पीछ बिलोल कुंडल अरुण बनरूह लोचनम, गुंजावतंस विचित्र सब अंग धातु भव भय मोचनम, गुंजावतंस
विचित्र सब अंग धातु भव भय मोचनम। कच कुटिल सुंदर तिलक भ्रू राकामयंक समाननम। कच कुटिल सुंदर तिलक भ्रू राकामयंक समाननम। अपहरण तुलसीदास त्रास बिहार वृंदाकाननम। अपहरण तुलसीदास त्रास बिहार वृंदाकाननम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आहा, इतना अद्भुत क्या कहना। विनय पत्रिका में व्यास जी देखिए आप क्या कहें, समय उतना ही होता है, चर्चा कितनी करें, इतने प्रसंग आते हैं ध्यान में कि किसको कहें किसको छोड़ें। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ये पद बड़ा अद्भुत पद है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के प्रवचन में इसकी व्याख्या भगवत कृपा से हम कर चुके हैं। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे माया तू उसे अपने में बांध सकती है जाके हृदय नंद कुमार। ये कौन कह रहा है? ये भी कह सकते थे कि अरे माया तू उसे ही बांध सकती है जिसके हृदय में जाके हृदय न अवधेश कुमार अथवा राम कुमार, कुछ भी कह देते। लेकिन कहते हैं जिसके हृदय में नंद नंदन नहीं है, अरे माया तू उसे ही बांध सकती है। मैं तो ही अब जाने संसार। कहाँ है भेद? भेद नहीं है, हमारी बुद्धि में भेद घुसा हुआ है और कहीं भेद नहीं। मेरी प्रार्थना है अब कुछ रामानंद संप्रदाय में भी ऐसे लोग उत्पन्न हो। रामानंद संप्रदाय में भेद नहीं है, बात हम कहेंगे डंके की चोट। रघुवर यदुवर गाय विमल कीर्ति संचय धन, भक्तमाल ग्रंथ को देख लो। सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा समझिए। पर अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जो सांप्रदायिक दुराग्रह के नाम पर पता नहीं क्या क्या कहने लगे हैं। हमको बड़ी पीड़ा होती है। मेरी प्रार्थना है ऐसे लोगों को जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की कृति वैष्णव मताब्ज भास्कर का एक बार ध्यान से अवलोकन जरूर करना चाहिए। आचार्य चरण की कैसी उदारता है। हमसे किसी ने इस बार कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी, आजकल वो सोशल मीडिया चलाना, उस पर बहुत ऊटपटांग कमेंट कहते, क्या कहते कमेंट बोलते हैं, बोले ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। मैंने कहा देखो, अपने को झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने जो गुरुजनों ने बताया है, सदग्रंथों ने जो बताया है, और गुरुजनों की कृपा से अपनी जो समझ में आया उसके अनुसार अपने साधन करना चाहिए। सब दुनिया का ठेका लेकर नहीं घूमना चाहिए। आप सबका ठेका ले सकते हो क्या? परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी अयोध्या से वृंदावन कैसे आए? रास बिहारी लेके आए कि नहीं आए? तो उनके मन में रास बिहारी के प्रति कम प्रेम होता, राम जी के प्रति प्रेम होता, और उस रास बिहारी के प्रति प्रेम नहीं होता, तो अयोध्या छोड़ के वृंदावन क्यों आते बताइए?
और श्री सुदामा कुटी में सभी संप्रदायों के संत पूरे जीवन पर्यंत रह गए। यदि भेद होता तो सब परंपराओं के संत एक जगह पर कैसे रहते, बोलो? इसलिए भैया बड़ी प्रार्थना है, आज आवश्यकता है संपूर्ण वैदिक संप्रदाय, सत संप्रदाय वाले महानुभावों को गोरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए एक साथ एक मंच पर आने की आवश्यकता है। वैसी समाज निरंतर विखंडित होता चला जा रहा है, आप और उसको विखंडित करना चाहते हैं। आप गुरु प्रदत्त उपासना करें, अच्छी बात है, लेकिन पर निंदा पर चर्चा न करें, भगवान के समस्त स्वरूपों का आदर करें। यही बात है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कोई अनर्थ न कर दे, इसलिए चकार का यहां प्रयोग किया महाराज जी, यहां चकार का प्रयोग। एते चांस कलह पुंसः, नहीं तो कहना चाहिए था एतेंश कलह पुंसः अथवा एते यंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान। च क्यों लगाया? चकार जो है वो अव्यय है, उसका अर्थ क्या है? चकारो नुक्त समुच्चयार्थ, अनुक्त समुच्चय के लिए चकार है। जो बात नहीं कह पाए हैं उसको कहने के लिए चकार है। माने कृष्ण एते च, एते एते पूर्वोक्ता च माने चकारेण, और कौन? राम, अर्थात श्री राम चकारेण रामचंद्र और कृष्णचंद्रस्तु स्वयं भगवान। श्री राम कृष्ण स्वयं भगवान है। और महाराज जी, और हम आपको उदाहरण दें, श्री मलुकदास जी का स्थान वृंदावन में है, आप सब जानते ही हैं। उनकी वहां समाधि है। उनके सेव्य जमात के ठाकुर जी भी हैं, मधुर स्वरूप जो छोटे वाले स्वरूप हैं, उनके सेवित स्वरूप हैं। श्री मलुकदास जी की जो उपलब्ध वाणी है उसको आप देखिए महाराज जी, पूरी वाणी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, सांख्य, सब कुछ मिल जाएगा। संपूर्ण जो योगी है उसको योग मिल जाएगा, ज्ञानियों को ज्ञान मिल जाएगा, और प्रेमियों को प्रेम की बात मिल, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। लेकिन कहीं राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। उनकी पूरी वाणी आप देख लो। और एक पद तो उनका बड़ा अद्भुत पद है। क्या है पद? है? याद है? आहा, बहुत सुंदर पद है। दशरथ नंदन, बहुत प्यारा पद है। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नंदन वृषभानु लली। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नंदन वृषभानु लली। राधापति सीतापति सुमीरो, बसी वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमीरो, बसी वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमीरो, बस वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमेरो, बस वृंदावन अवध गली। राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप मिथिलेश किशोरी। राम रूप मिथिलेश किशोरी। राम रूप मिथिलेश किशोरी। राधा कृष्ण छवि उमगी चली। राधा कृष्ण छवि उमग चली। मलूक
रघुवर यदुवर एक ही, मलूक रघुवर यदुवर एक ही, राम कृष्ण रट रटन बली, राम कृष्ण रट रटन बली। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंदनदन वृषभानु लली, राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। कितना आनंद है। इन भगवान के अवतारों का जो सायंकाल प्रातः काल स्मरण करते हैं वो संपूर्ण दुख समूह से मुक्त हो जाते हैं। सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। किसी के पास आनंद जी, किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। सवेरे शाम को भगवान के 24 अवतारों का नाम ले लो, फिर लाल धागा वाला, पीला धागा वाला, काला धागा वाला के पास नहीं जाना पड़ेगा। नजरोटा वाले, जाने कौन कौन वाले टीवी में आते हैं, सब बड़े बड़े प्रचार, तंत्र मंत्र जंत्र, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। केवल भगवान के अवतारों का प्रातःकाल उठते ही स्मरण कर लो, सोते सोते स्मरण कर लो। अब आप कहें कि हम कैसे याद कर पाएंगे, बड़ा कठिन है, तो श्री भक्तमाल जी का एक छप्पे छंद याद कर लो। कई कथाओं में तो उसको छपा करके बांटा गया है और बड़ी संख्या में लोग इसको करते हैं। आप लोग भी 24 अवतारों का नाम ले लीजिए। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर, बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो, श्री अग्रदास और पद धरो, श्री अग्रदास और पद धरो। इसके बाद राजा ऋषि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत सुनाया है और उसी वृत्तांत के उपक्रम में कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्री शुकदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, परीक्षित ने उनका पूजन किया है और उनके चरणों में बैठकर पूछा है कि भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए। शुकदेव जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया है। द्वितीय स्कंद में बहुत सुंदर स्कंद है द्वितीय स्कंद, इसी में मूल चतुश्लोकी भागवत का निरूपण है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सत्परम पश्चादहम यदे तच्चो यो शिष्येत सोस्मे हम इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन है। सृष्टि विस्तार के उपक्रम को समझाने के लिए तृतीय स्कंद में फिर विदुर और उद्धव जी का संवाद, फिर विदुर और मैत्री जी का संवाद, भगवान के वाराह अवतार का प्रसंग है। हिरण्याक्ष दैत्य का उन्होंने वध किया, भगवान के कपिल अवतार का प्रसंग है और भगवान कपिल ने देवहूति माता को जो उपदेश दिया उसे कपिलोपाख्यान कहते हैं। चौथे स्कंध में विसर्ग लीला है,
उसमें प्रधान रूप से महात्मा श्री ध्रुव जी का चरित्र है, जिन्हें 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और इसी चौथे स्कंद में पृथु जी महाराज का मंगलमय चरित्र है। इसी में प्राचीन वरही का उपाख्यान है, जिसमें मोक्ष के प्रकरण का भी निरूपण किया गया है। और 5वें स्कंध में भूगोल खगोल का बड़ा सुंदर वर्णन है। और भूगोल खगोल के वर्णन के साथ यहाँ भगवान ऋषभ देव जी के चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को भागवत धर्म का उपदेश किया है। और उनके पुत्र श्री भरत जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। राजर्षि भरत का उपाख्यान बड़ा सुंदर है, जिन्हें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हुई, किंतु एक मृग शावक में आसक्ति होने से मृत्यु के क्षण में मृग का स्मरण करने से दूसरा जन्म मृग योनि में प्राप्त हुआ और तीसरा जन्म जड़ भरत जी के रूप में हुआ। रहुगण को उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया और अंत में वे जीवन मुक्त तो थे ही, वे भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि बाचयित, भरताख्यान तक दूसरे दिन कह देना चाहिए, नहीं तो फिर कृष्ण जन्म कैसे होगा। इसलिए हमने भरताख्यान तक कथा पहुंचा दी। और श्री मोहनदास जी बताए, महाराज जी अभी तो 2-4 दिन है ना यहाँ, बोलो मोहनदास जी बताओ हैं, तो अभी आशीर्वाद करवा दो। फिर तो यहाँ ऊपर में मंच लगाओ और कथा करो। हरि शरणम 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 नाम की घोषणा थोड़ा से परिचय दो। बोलिए गौ माता की जय। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस चातुर्मास काल के अंतर्गत श्रीमद् भागवत सप्ताह के क्रम में हम सब लोगों पर कृपा बरसाने के लिए श्रीधाम वृंदावन से सुदामा कुटी से जगत गुरु द्वाराचार्य नाभा पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज मंगलमयी कृपा करने, अपना मंगलमय आशीर्वाद देने हम सब लोगों को पधारे हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के आग्रह और निवेदन पर महाराज जी का मंगलमय आगमन हुआ है। मैं सभी गो भक्तों की ओर से पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी मंगलमयी कृपा से, अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। भक्ति दाम संग्रह करे कथे श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री सीताराम भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् जगद्गुरु मलुक पीठाधीश्वर आनंद विभूषित श्री राजेंद्र दास जी महाराज के पावन चरणों में नमन बंदन। उपस्थित सभी संत समाज, पूज्य श्री स्वामी जी, इस गौलोक धाम में विराजित सभी गौ माता एवं गौ सेवकों को चरणों में साष्टांग प्रणिपात। आप सभी परम भाग्यशाली हैं। इस गौ करुणा चातुर्मास में साक्षात गौ माता के चरणों में बैठ करके पूज्य श्री महाराज जी का सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम सभी भाग्यशाली हैं और अपने भाग्य को कभी कोसना नहीं चाहिए। ऐसा शुभ अवसर पाकर भी हम अपने भाग्य को कोसें तब कब प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान प्रत्येक जीवों के ऊपर करुणा बरसाते ही हैं। जैसे इस सृष्टि के संचालन के लिए भगवान अन्न दिए हैं, भरपेट भोजन के लिए अन्न दिए हैं, फल दिए हैं, नाना प्रकार के खाद्य सामग्री दिए हैं। साथ में धनवंती भगवान प्रकट होकर के चूरन भी दिए। इस चूरन को पा करके अपने हाजमा शक्ति को ठीक कर लीजिए। ऐसे ही हम सभी का इस पृथ्वी पर जन्म लेना जब ही सार्थक होगा जो गौ माता के आश्रय लेकर के। गौ माता क्या औषधि है, दवा है। उसका सेवन करके, गौ माता के सेवन करके हम अपने इस यह लोक और परलोक दोनों सुधार लें। जब ही हम सबका मानव जीवन सफल होगा। पूज्य महाराज जी अभी कह रहे थे कि जब तक हम भाव राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान से संबंध स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमको पता ही नहीं लगेगा कि हम कथा में बैठे। जहां भी चरित्र हो रहा हो, जिस भक्त का चरित्र हो रहा हो, हम उसी में झुक करके प्रवेश कर लें तो कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हरि कीनो, मार मार कर खड्गवाज सागर में दीनो। नरसिंह को अनुकरण होय हिरनाकुश मारो, वहे भयो दशरथ राम बिछुरत तंडाडो। कृष्ण दाम बांधे सुने तीछन दीनो प्राण। कहने का तात्पर्य यह है, हम अपने को वहीं उपस्थित कर ले कथा सुनते सुनते। ये भेद ना रहे कि हम यहाँ बैठे हैं, हम वही अपने को चरणों में उपस्थित कर ले, मन को जोड़ ले, तो कथा सार्थक हो जाएगा। कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा संबंध का एक आत्मबल कह लीजिए। हम कहीं भी जाते हैं
तो हम पहले संबंध खोज करते हैं। तो भगवान के पास जाना है, चरणों में सेवा करने जाना है, तो संबंध तो स्थापित करना ही पड़ेगा ना। गुरु जी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा संबंध स्थापित हो चुका है, फिर काय बात करो ना। सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी कहते, तुम तो सूर हो, काय को रो रहे हो तुम तो वीर हो, तुमने भगवान का चरित्र गाओ तुम। तो उसी संबंध को याद करना। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। गुरुदेव ने दासांत नाम प्रदान किया, शरणागति प्रदान किया। तो पूज्य महाराज जी, कहीं कोई जाए, तीर्थ यात्रा में कहीं भी जाए, और अपने नाम का कोई आश्रम दिख जाए, मंदिर दिख जाए, तो स्वाभाविक उसके एक आकर्षण बढ़ ही जाता है, बढ़ जाता है। जैसे किसी का नाम अर्जुन दास हो और अर्जुन जी का कोई तीर्थ स्थल हो, तो स्वाभाविक उसका आकर्षण बढ़ता ही बढ़ता है। मैं चित्रकूट गया था अभी, तो प्रमोद बस श्री गोविंदा जी महाराज से मैं दर्शन करने गया था, मिलने गया था। उनसे चर्चा किया था कि महाराज जी मैं कल अपने आश्रम में जाऊंगा मैं कल अपने आश्रम में जाऊंगा। तो भौचक्का खा के, हमारे अपना कोई दूसरा आश्रम है क्या बोला है ना महाराज, सुतीक्षण आश्रम में, वहीं कल मैं जाऊंगा इसके पहले गया था तो दर्शन किया, वहाँ के पूज्य श्री महाराज जी हैं, बोले महाराज प्रसाद पाकर जाइए। तो वहाँ प्रसाद हम नहीं पा पाए, कहीं दूसरे जगह जाना था हमको। मन में थी कि वहाँ की श्री प्रसाद जरूर पाना चाहिए, तो मन में इच्छा थी कि वहाँ जरूर जाना है। यानी एक खिंचाव होता है। संबंध के प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे ही मैं वहाँ गया सुतीक्षण आश्रम, हमने पहले तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान के बगल में सुतीक्षण जी विराजमान है। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, उनके हाथ में, बायां हाथ में सुमिरनी लगी है। सुमिरनी उनके हाथ में चल रहा था, सुमिरनी हाथ में चल रहा था। तो संबंध का एक बहुत बड़ा संबल होता है, और वो संबंध गुरुदेव ने प्रदान कर दिया। इससे बड़ा संबंध को दूसरा हो नहीं सकता। उसी संबंध और संबल को हम याद रखें तो हम सबका जीवन धन निश्चित हो जाएगा। पूज्य श्री स्वामी जी इतना बड़ा काम गौ सेवा का कर रहे हैं। भक्तमाल में रच पच हरि एक एक यो, भगवान ने विशेष मिट्टी से उनका निर्माण किया। उस स्वामी जी को विशेष परिश्रम किया। इतना बड़ा जो गौ सेवा का संकल्प प्रकल्प उन्होंने लिया है। हम तो ये कहते हैं कि भगवान ही अपने प्रकरों समेत आ करके सेवा करें, क्योंकि साधारण व्यक्ति कहाँ कोई कर सकता। अपने प्रकरों समेत आ करके सेवा का जो संकल्प उन्होंने पूरा कर रहे हैं, बहुत बड़ी। और पूज्य श्री सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के जैसे ऋषि महात्मा होते थे,
ऐसे और जैसे कलयुग के भी ऋषि महात्मा जिसके शास्त्र में वर्णन है, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पूज्य श्री स्वामी जी के दर्शन कर लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है हमारे सतयुग के महापुरुष हैं। तो वही अनुराग, त्याग, वैराग्य के साथ गौ माता की सेवा एक हम सबके आदर्श व प्रेरणा स्रोत है। यहाँ के चरण रज लेकर ही कोई कार्य सिद्धि कर सकता है। यहाँ जो भी भक्त ब्रजमान है, जो भी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही वो बड़भागी हैं। आप सभी गौ सेवा के साथ साथ जिसको जो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया है, उपदेश दिया है, उस पालन करते हुए देश के प्रति जरूर सजग रहें। हम अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाएं। गौ सेवा और देश सेवा भगवान की ही सेवा है, कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं है। और यह जो सेवा का कार्य जो गुरुजन बताए हैं, उसके अक्षर से पालन जरूर करना चाहिए। ये चातुर्मास हमेशा श्री प्रियदास जी लिखते हैं चेतन महाप्रभु जी के लिए, आए वृंदावन जहाँ सदा ही बसंत है। तो यहाँ तो हमेशा बसंत ऋतु ही है, यहाँ हमेशा चतुर्मास है। जहाँ गौ माता की इतनी सेवा हो रही है, तब जहाँ भी रहेंगे इसी उत्सव हृदय में बसा कर रहेंगे, यहीं की सेवा हृदय में बसा कर रहेंगे, तो भगवान के चरणों में हमेशा आपका वास रहेगा। मैं ज़्यादा न समय न लेकर के पूज्य इस रज को प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए, स्वामी जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। जय जय श्री सीताराम। श्री गौ माता की जय। मंगल आरती के लिए पधारे जालान परिवार, हमारे श्री देवाराम जी जागरवाल कैलाश नगर और श्री प्रमोद जी भेरूलाल जी जसवंतपुरा हाल मुंबई। आप आरती के लिए सभी लोग पधारें। सभी गोभक्त सज्जनों से, सभी से निवेदन है, भोजन प्रसाद लेने के तुरंत बाद इसी स्थान से परम पूज्य श्रद्धेय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से दिव्य भजन एवं संकीर्तन का श्रवण लाभ यहीं से हम लोगों को प्राप्त होगा। तो आप सब लोग भोजन प्रसाद करके तुरंत इस पांडाल में पुनः पधारें। आज पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री राधा कृष्ण जी महाराज की सुमधुर वाणी में आप हम सब लोग दिव्य भजन एवं संकीर्तन का लाभ प्राप्त करेंगे। जय गो माता, जय गोपाल। सभी गोभक्तों से निवेदन है कि समय से दिन भर के उत्सवों में सम्मिलित होवे। आइए जालन जाइए, फटाफट आइए। हमारे सामने ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की।
धर्म भक्ति विज्ञान स्थान की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में तद लीलारति रस रस निदान के आरती अति पावन पुराण के कलमल मथन प्रताप निवार जन्म मृत्यु में भव भयान सेवत सतत सकल सुखकार तुम हो सभी हरिचरित गान के आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रेम सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन आरती अति पावन आरती अति पावन जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरारतिक्यं समर्पयामि आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्ध्वै पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर एषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जलिं समर्पयामि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय पुरुषोत्तमाय